नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग सर्किट 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग सर्किट 1 कैसे काम करता है और उसके कनेक्शंस कैसे हैं और उसके अंदर हमारा जो SF6 गैस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने पूरे डिटेल में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर ट्रिप सर्किट 2 कैसे काम करता है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमारा जो ट्रिपिंग सर्किट 1 है वो हमारा SF6 गैस मॉनिटरिंग का जो SF6 डेंसिटी मॉनिटर जिसको बोलते हैं, जो SF6 का मॉनिटर करता है, उसका जो कनेक्शन है वो कॉन्टेक्टर को दिया हुआ होता है और कॉन्टेक्टर से वो ट्रिप सर्किट 1 जो है वो काम करती है। हमारी जो क्लोजिंग सर्किट है वो भी उससे काम करती है और वो इंटरलॉक के ज़रिए काम करता है कि ब्रेकर को वो क्लोज नहीं कर होने देता अगर SF6 कम है तो, या फिर वो ट्रिप नहीं होने देता, वो ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है। दोस्तों जो हमारा जो ट्रिप TC2 है, जो ट्रिप सर्किट 2 है, उस किट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्टेक्टर का यूज़ नहीं होता है दोस्तों। उसमें कॉन्टेक्टर यूज़ नहीं किया जाता है। उसमें डायरेक्टली हमारा जो ट्रिपिंग सर्किट है उसको सीरीज़ में, ये कॉन्टेक्ट सीरीज़ में उसको लगा के उसको हम ट्रिपिंग कॉइल को देते हैं। तो अगर मान लो कि हमारा जो डेंसिटी मॉनिटर है उसके अंदर SF6 जो है वो गैस कम है, रेड पे है अगर, तो ये कॉन्टेक्ट है वो क्या होगा, ओपन ही रहेगा। ओके, तो हमारा जो ट्रिपिंग सर्किट है वो काम नहीं करेगा दोस्तों। तो ट्रिप सर्किट 1 में कॉन्टेक्टर के ज़रिए हम ये जो है वो यूज़ करते हैं और ट्रिप सर्किट 2 में हम डायरेक्टली डेंसिटी मॉनिटर का जो कॉन्टेक्ट है DM, जिसको डेंसिटी मॉनिटर नहीं DM जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। चलिए समझते हैं ड्राइंग में डायरेक्टली कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा TC2 का ड्राइंग है दोस्तों। यहाँ पे जो Y3 है ये हमारा कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल, ठीक है। ये पूरा डेंसिटी मॉनिटर का सर्किट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि डेंसिटी मॉनिटर का ही कॉन्टेक्ट हमें यूज़ किया है। यहाँ पे नेगेटिव J2 दिया हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव है J1। ओके, सबसे पहले आएगा हमारा लोकल रिमोट स्विच S12। ओके, अगर हमारा यहाँ पे लोकल रिमोट स्विच है तो यहाँ पे कट हो जाएगा, अगर हमारा रिमोट है तो ऊपर जाएगा। उसके बाद आएगा ये S1 यानी हमारा ऑक्सिलरी स्विच, जो हमारा ऑक्सिलरी स्विच है ब्रेकर के अंदर, जिसका इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्तों। तो ऑक्सिलरी स्विच यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ये ओपन कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अभी ब्रेकर हमारा ओपन है उसके हिसाब से। ये हमारा S1 है वो क्लोज कॉन्टेक्ट है, इसको हम NC बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज, और ये प्रोटेक्शन भी बोलते हैं इसको प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। तो प्री क्लोज में जैसे कि बताया था, जैसे कि हम मेरे लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था और अभी ये वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ कि प्री क्लोज यानी कि हमारा जो क्लोज है उससे पहले का स्टेटस, क्लोज के पहले का यानी हमारी ओपन कंडीशन, ब्रेकर का क्लोज होने से पहले का स्टेटस क्या होता है, ओपन होता है। तो जब मेरा ब्रेकर ओपन होता है उस टाइम पे मेरा ट्रिपिंग कॉइल, ये जो Y3 है ट्रिपिंग कॉइल, उसकी हेल्दीनेस के लिए ये प्री क्लोज सुपरविज़न बोलते हैं। तो यहाँ से नेगेटिव दोस्तों, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ से नेगेटिव जाएगा दोस्तों। अगर हमारा ये डेंसिटी मॉनिटर का कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज है, अगर SF6 सफिशेंट ब्रेकर के अंदर है तो ये कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव सीधा यहाँ पे गया, कॉइल के अंदर से नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और सीधा ये नेगेटिव यहाँ से होके पूरा ये कॉन्टेक्ट NC ही रहेगा। तो सीधा नेगेटिव कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, X1 के 15 नंबर पे हमें नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो ये X1 का 15 नंबर है जो हमारा, वो क्या हो गया हमारा K36 जो बोलते, जो यहाँ पे लिखा हुआ है K36, ये क्या हो गया हमारा प्री क्लोज सुपरविज़न। तो ये जो वायर है वो हमारे ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले जो अलग से दिया हुआ है, जिसको हम TCS बोलते हैं, ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले, उसके अंदर जाएगा और हमें कंडीशन दिखाएगा कि हमारी जो ट्रिपिंग कॉइल है वो कम्प्लीटली वर्क कर रही है। ओके, ये एक बात हो गई।
अब दूसरी, अब हम ब्रेकर ऑन करते हैं, तो जैसे ही ब्रेकर ऑन करेंगे ये कॉन्टैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ओपन कॉन्टैक्ट था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो नेगेटिव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाएगा, बट यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट ओपन है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा नहीं। तो ये तो क्या होगा, फिर आगे जाएगा और यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो नेगेटिव है वो पोस्ट क्लोज यानी कि क्लोज होने के बाद, तो वही कंडीशन हुई, तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। उसका भी कनेक्शन हमने TCS में दिया हुआ है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले जिसको बोलते हैं, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ट्रिप सर्किट, जो हमारा ट्रिपिंग कॉइल है वो क्लोज के बाद भी ओके है, परफेक्ट काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ से नेगेटिव ऊपर भी जाएगा और हमारा X1 का 11 जो है, जो हमारा K31 है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हमें ट्रिपिंग का वायर कनेक्ट करना है रिमोट का। ओके, जो हम TNC जो हमारा पैनल वाला जो TNC है वो उसका वायर यहाँ पे आएगा, बट हमारा जो रिले का जो टर्मिनेशन है, जो रिले का कनेक्शन है वो यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्योंकि हमें ये इतना सर्किट ज़्यादा नहीं लेना है। तो रिले को क्या चाहिए, डायरेक्ट ट्रिपिंग चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारे कोई एलिमेंट पे या कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर, तो ट्रिपिंग फास्ट होना चाहिए। तो ट्रिपिंग के लिए हमें डायरेक्टली बाकी जो एलिमेंट, बाकी का जो वायरिंग है वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमें सिर्फ यहाँ पे ही देना है X1 के 14 में, जहाँ पे K32 नाम का वायर है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें रिले का जो ट्रिपिंग है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ट्रिपिंग सर्किट जो है वो इसी तरीके से काम करती है। तो अगर हमारी ब्रेकर ट्रिप नहीं होती है तो सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए SF6 डेंसिटी मॉनिटर पे कि वो परफेक्टली काम कर। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के बाद अगर ब्रेकर के अंदर जो डेंसिटी मॉनिटर लगाया होता है उसमें ये कॉन्टैक्ट ख़राब भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो इसके अंदर 3-4 कॉन्टैक्ट ही होते हैं, जनरली 3 कॉन्टैक्ट ही होते हैं, तो फिर हमको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, पर अगर ये सही है तो फिर हमें आगे देखना है कि हमारा जो ऑक्सिलरी स्विच है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे ब्रेकर क्लोज से ओपन से क्लोज होगा या क्लोज से ओपन होगा तो ऑक्सिलरी स्विच भी हमारा घूमना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हमें देखना है। और यहाँ से फिर आगे जाओगे तो यहाँ पे भी कट ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे मान लो कि आपका स्विच ये S12 जो हमारा लोकल रिमोट LR स्विच जिसको बोलते हैं वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये ख़राब हो गया मीन्स कि ये ओपन हो गया, तो हमारा नेगेटिव आगे नहीं जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना है कोई भी ड्राइंग के अंदर, तो ऑलवेज यहाँ नीचे से शुरू करना है, बैक से शुरू करना है, डाउन से शुरू करना है, अप से शुरू नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अप में वोल्टेज नहीं आएगा। अप में वोल्टेज कब आएगा, जब हमारा TNC आप क्लोज करोगे तभी ये पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बाकी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा। तो नेगेटिव रिटर्न से स्टार्ट करोगे तो आपको नेगेटिव कहाँ पे ब्रेक होता है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा, और आपको वो सर्किट भी पता चल जाएगी कि कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, समझ रहे हो दोस्तों। आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी क्वायरीज़ हैं तो आप मुझे बता सकते हो। आपकी और कोई कमेंट्स हैं या फिर कुछ भी आपको जानना है तो भी आप मुझे कमेंट या फिर मुझे मेल कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को शेयर करते रहिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।